हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है सूरजमल। मैं चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराने जा रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले लेक्चर 2 कर चुका हूँ, नंबर 1। इसमें फॉर्मूले ड्राइव करे थे मैंने, सारे फॉर्मूले बेसिक चीज़ बताई थी। और 13.1 कंप्लीट दूसरे लेक्चर में 13.1 कंप्लीट कर चुका हूँ। अब बारी है 13.2 एक्सरसाइज। आइए बेसिक चीज से समझते हैं और एक एक क्वेश्चन बारी बारी से करके दिखाते हैं आपको। हर चीज अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ समझ के। ओके, तो आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज देखिए। एक्सरसाइज 13.2 कौन सी है? 13.2। ठीक, 13.2 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। एक सॉलिड इन द शेप ऑफ किस चीज की? कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर एक कोन है। ओके, हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई ऑफ द इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन। मेरा कहने का मतलब है, जैसे एक हेमिस्फीयर है। क्या है? हेमिस्फीयर। ऐसे हेमिस्फीयर दिख रहा है आपको? ये रहा, ये हेमिस्फीयर है। इस पर एक क्या बना रखा है? कोन। एक कोन बना रखा है ऐसे। ऐसे, ठीक। हेमिस्फीयर क्या बना रखा है? कोन। देखिए, इस पे क्या बना रखा है हमने? एक कोन बना रखा, ठीक है जी। ये कोन है और नीचे क्या? हेमिस्फीयर। ठीक, समझ आ गई ना? की तो इसमें जो हाइट है ना, हाइट ऐसे दे लो, ऐसे। ठीक, तो क्या नीचे क्या है बताइए? तो है हेमिस्फीयर। एक सॉलिड, क्या? सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में कोन, एक तो कोन है, एक है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर हो गया, ठीक है। हेमी स्फीयर बना रखा है और रेडियस इसकी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। जो इसकी रेडियस है यहां से यहां तक, देखिए रेडियस 1, ये रेडियस 1 होती है, रेडियस यहां तक 1, वो इसकी हाइट है। वो इसकी हाइट क्या है? हाइट में किसकी इक्वल है? रेडियस की। इधर होगी ना, हो गई। इसकी जो हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, वो इसकी किसकी इक्वल है? ठीक, तो देखिए इसमें लिखा है, इसमें इसमें रेडियस, हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन पाई। ये क्या करना? वॉल्यूम। क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या लिखना? वॉल्यूम। अब देखिए, वॉल्यूम बताओ इसका क्या होता है? हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यू, ये वॉल्यूम होता है किसका? हेमिस्फीयर का। और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया? अब देखिए 2/3 पाई आर क्यू इस क्यूब 1/3 पाई आर इंटू आर, क्योंकि आर किसकी इक्वल है? एच के। आर किसकी इक्वल है? एच के। तो 2/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर क्यूब। आर इंटू आर से क्या होगा?
आर क्यू, तो सेम आई नहीं आया, एलसीएम कितना आया 3, तो 3 पाई आर क्यू, क्या आ जाएगा 3 पाई आर क्यू आ जाएगा ऐसे। भाई 3 एलसीएम ले लिया, 3 एलसीएम आ गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई आर क्यू, पाई इंटू 1 का क्यूब, पाई आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका पाई, पाई आंसर आ गया ना। पहले क्वेश्चन था आपका कितना आया, पाई आ गया आपका, पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका क्या आया, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कितना आया पाई आर क्यूब, मतलब ये आएगा पाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर एकदम, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। भाई आर किसकी इक्वल एच के, भाई इसकी जो हाइट है, इसकी जो रेडियस है, वो इसकी हाइट के इक्वल है, कोण के हाइट के इक्वल है। दोबारा समझा रहा हूँ अच्छी तरह, एक हेमिस्फीयर है, नीचे ऊपर कोण है, इसकी जो हाइट है वो हाइट सेम है, इसलिए छोटा बना है। कोण और हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम क्या करना है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस कोण का वॉल्यूम 1, और एच किसके इक्वल है आर के, 1 सेंटीमीटर आपके रख दिए, आर के क्यू, आर पाई आर क्यू 3 एलसीएम, ये आ गया आपका आंसर। 1 का क्यू होने होगा तो पाई आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। बेसिक चीज मैं बता चुका हूँ, और कोई भी क्रिएट प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। समझ आ गई ना गई, आगे चलते हैं। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत भूलना करना। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके फ्रेंडों को ये अच्छी तरह पहुंचा दो इन क्वेश्चनों को। आइए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 2। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है सारे, और हर चीज समझ आएगी, बेस्ट चीज। एक बच्चे ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आज टू मॉडल, एक मॉडल बनाने को कहा गया उससे, और मॉडल के सिलेंडर टाइप का, कैसा सिलेंडर टाइप का मॉडल है। ठीक है, सिलेंडर टाइप, और इसमें क्या लग रहा है, इसमें कोण लग रहे हैं, कोण क्या लग रहे हैं, कोण। तो देखिए ये सिलेंडर है, और ऐसे क्या लगा रखा है इसमें, कोण लगा रखे, कोण, ऐसे कोण, ऐसे कोण लगा रखे। ठीक, क्लियर। इसकी हाइट कितनी है, इसमें हाइट दे रखा आपका, लेंथ वो लिखा है इसमें, डायमीटर ऑफ द रेड मॉडल कितनी डायमीटर। ठीक है, मॉडल, मॉडल कहते हैं मॉडल, मॉडल। ओके, मॉडल फॉर्म, एक फॉर्म कितना, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर और 2 कोन्स, कितने, 2 कोन्स है और एक सिलेंडर है। क्लियर हो गया। इसका डायमीटर कितना, डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तार कितनी आ गई बताइए 1.5 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर देंगे, क्या कर देंगे हाफ, कितना कर देंगे 3/2, कितना आएगा 1.5 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया। ठीक, डायमीटर इतना, लेंथ इतनी, 12 कितना है, लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर, पूरे टॉप का यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर यहाँ तक। क्लियर हो गया। ऐसे ये रेडियस हो गई। क्लियर, इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, एच कितना आएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा,
कोन की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना होता है ये? 2 सेंटीमीटर। अब 2 इधर है, 2 इधर है, देखो यार 2, ऐसे 2 यहाँ तक है, 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो 12 माइनस 2 प्लस 2, 12। यहाँ से यहाँ तक 12 हो गया, तो ये 2 है, कितना यहाँ से तक? 2, और 2 इधर, तो +4 गया, तो कितना बचा? 8 सेंटीमीटर आ गया। 8 सेंटीमीटर किधर हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, वेरी नाइस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मॉडल। क्या पूछा? वॉल्यूम पूछा। क्या पूछा? वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसको बड़ी एच ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या ले लिया हम? हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? बड़ी एच। और हाइट ऑफ कोन कितना है? छोटी एच। क्या कहते हैं? छोटी एच और बड़ी एच ले लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए, आप क्या करना है? पाई इंटू आर कितना होता है? आर 1.5 का होल स्क्वायर, इंटू एच कितना है? 8 प्लस 1/3 पाई। अच्छा, ऐसे कितने सिलेंडर हैं? ये 2 हैं। दो, 2 क्या है? 2 कोन्स हैं, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करा मैंने। कितना? 2 कोन्स, 1/3 आर 1.5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। ठीक, आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, चाहो तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 कॉमन ले सकते हो, पाई कॉमन ले सकते हो, मतलब इसमें से कॉमन ले सकते हो आप। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ऐसे जल्दी आंसर आ जाएगा। तो एच प्लस यहाँ क्या हो जाए? 2h/3 पाई, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कॉमन आ ही नहीं आया ऐसे, तो 22/7 पाई को कितनी रखिए यहाँ पे? गिवन ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आर कितना? 1.5 का होल स्क्वायर, एच कितना? एच, ये बड़ी एच कितनी आपकी? 8, और 2 इंटू 2/3 ठीक। और कर लो सॉल्व, कितना कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ कर देता हूँ, आराम समझिए, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप। 22/7 2.25, इसका 2.25 क्लियर। 8 कितना आया? 24, 24 और 28/3 इधर हो गया ना? हो गया। इसका आता है 24 + 4, तो 218, तो 28 आ, कितना है? 18। तो 2 7 से कट गया, देखो 7 हो जाइए, और दिस इंटू कितना है? 7.5, इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 22 इंटू कितना आया? 0, ऐसे 66 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। किधर हो गया ना? हो गया। अच्छी तरह समझा रहा हूँ, दोबारा फिर देख लो। एक मॉडल है, एक सिलेंडर है, और 2 उसमें कोन्स हैं, 2 कोन। इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट 12 है, तो 2 कोन के 2 इधर है, तो इसकी इधर 2 + 2 हटा दो, आपका 8 आया। ये कितना आया? 8। कितना आएगा बच्चों? 8 आया। कितना? 8। अब इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम मेरा,
और कोन का वॉल्यूम पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू टू के ऊपर दो टू कौन सा है 2h/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो वैल्यू पुट के तो आपका आंसर आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। आपका क्या है वॉल्यूम आया क्या आया वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों क्यू। आंसर हमेशा वॉल्यूम में क्यू में आता है स्क्वायर में नहीं आता वॉल्यूम हमेशा क्यू में आता है। समझ आ गई ना कि क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए एक गुलाब जामुन contains sugar syrup as a 30% of volume. Approximately how much कितनी syrup would be found 45 gulab jamun each shaped like a cylinder and two hemisphere with length 5 centimeter और diameter कितना 2.8। देखिए गुलाब जामुन देखिए ये आपकी गुलाब जामुन है और साइड में क्या है इसके हेमिस्फीयर क्या है हेमिस्फीयर कितनी है ये हेमिस्फीयर है ऐसे इस टाइप का है ठीक। तो उसकी जो पूरी 5 सेंटीमीटर और इसका डाया तो गुलाब जामुन फॉर्म किसकी बनी है सिलेंडर एंड टू हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर और डायमीटर कितना से डायमीटर बताइए जो डायमीटर है वो आपका है 2.8 सेंटीमीटर तो रेडियस कितनी हो गई 1.4 सेंटीमीटर ठीक क्लियर हो गया 1.4 सेंटीमीटर ठीक। और टोटल कितनी है टोटल गुलाब 45 गुलाब जामुन है टोटल कितने 45 और हाइट कितनी है इसकी टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर तो हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस अब देखो ये कितना है आपका बताइए 1.4 कितना 1.4 ऐसे यहां से कितना है 1.4 ये कितना 1.4 यहाँ से 1.4 तो एच कितना है बताओ हाइट तो हाइट आ गया आपकी 1.4 प्लस 1.4 ऐसे रेडियस कितना है इसमें डायमीटर कितना 2.8 2.8 रेडियस आ जाए 1.4 तो 5 माइनस 2.8 तो आपका आ गया 2.0 3.3 आ गया 2.3 2.2 सॉरी 2.2 आ जाएगा सेंटीमीटर। अब कितनी क्या आपको चाहिए वॉल्यूम और कितने का वॉल्यूम और 30% ऑफ द वॉल्यूम का क्या लेगी सिरप लेगी तो देखो वॉल्यूम कितना होगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम ऑफ द 1 गुलाब जामुन कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच किसका सिलेंडर का होगा किसका होगा सिलेंडर का और 2/3 पाई आर क्यू ऐसी कितनी
हैवी स्फीयर है 1 और 2, कितना है 1 और 2 इंटू 2, किधर हो भाई, हाफ इधर और हाफ इधर, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 4/3 पाई आर क्यू, इधर हो गया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इसमें आ रहा है पाई आर स्क्वायर ऐसे एच अपॉन ऐसे करना है, ठीक है। समझ आ गई ना, आ गई क्लियर। ठीक है, समझ आ गई। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो इसका वॉल्यूम सिलेंडर का प्लस 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर पुट कर लो, क्लियर। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है आप देखिए, 1.4 का होल स्क्वायर इंटू एच, कितना एच, कितना एच है 2.2, कितना है 2.2 प्लस 4 इंटू 1.4/3, समझ आ गई ना गई। अब देखिए यहाँ कर देता हूँ आगे, यहाँ जगह नहीं है, ठीक। वॉल्यूम 45, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ 45, 45 क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ द 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ये चल रहा है, चल रहा है ऐसे, वॉल्यूम गुलाब जामुन का कितना 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा इंटू 45 और हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45, तो कितना आ जाएगा हल्का सोल्व करके, तो पाई इसका आ जाएगा 196 ऐसे, इसका से करके कितना आएगा 66 प्लस अपॉन 3 इंटू 45, ये 15 बार कट गया, क्लियर हो गया। 3 से कितने बार 15 और इसको ऐड कर दो, कितना आया 5 इंटू 1.96 इंटू कितना आया 2, 12.2, 12.2 इंटू 15। अब क्या पूछा है इसमें 30% क्या पूछा है, ऐसे पूछा है सिरप, क्वांटिटी ऑफ सिरप कंटेनर शुगर सिरप टू अबाउट इतना परसेंट, फाइंड द प्रोसीड हाउ मच सिरप, कितनी सिरप लेगी, तो 30% सिरप इंटू 15, ठीक। तो क्या हाउ मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिख दो, चाहे क्वांटिटी ऑफ सिरप, सिरप कितना चाहिए 30% सिरप चाहिए इसी को, ठीक है लिखना। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, कितनी सिरप पाई जाएगी, कितनी सिरप, तो ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सिरप 22/7.96, 12.2 इंटू 15 इंटू 30/100, ये आंसर आ जाएगा। 30% बोला, 30%, तो दिस से दिस गया, ठीक। 5 से 3, 5 से 2 और 2 से 6.1 और 7 से गया पॉइंट ऐसे,
सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 22 × 0.28 इंटू 9 ऐसे, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक, थ्री थ्री जा 2 2 2 6 1 जा 1। ओके, अब देखिए इतना आंसर करने के लिए सॉल्व कर लो इसको, इसका इससे करो मल्टीप्लाई, इसका इससे कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 2822 16 कैरी कितना आया, 1, 5 ऐसी 8 6 5 कितना है, मल्टीप्लाई करें 6 1 6। अब क्या करना है इसका, 50.9 का इससे मल्टीप्लाई करोगे, सिक्स 1 6 5 4 9, उसका फॉन्ट कहाँ लगेगा, यहाँ पर ऐसे करना आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 6 जा 9 6 जा कितना आया, 4 4 1 और 54 इंटू 4 5 24 0 30 30 और 5 5 और 8 30 4 8 0 8 आपका आ गया 1 9 10 18 3 3 18 3 3 18 आ गया, 0.03। कितना आया, ये आ गया आपका 38 अप्रोक्स, अप्रोक्स आ गया, क्या है अप्रोक्स 700 क्यूब, इतने क्वांटिटी जाएगी। ठीक, किधर हो गया देख लीजिए, अप्रोक्स इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। फिर दोबारा देख लीजिए, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का और 2 कौन का वॉल्यूम आप ऐड कर दो, फिर समझो ये 5 है, ये 2 1.4 1.4, तो ये बीच की आ जाएगी, तो 2 माइनस कर देंगे, 1.4 1.2.8 2.2 बचा, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का प्लस 2 इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, हल करके आ जाएगा सॉल्व करके। अब एक का तो इतना है, तो 45 का इससे मल्टीप्लाई 15 बार कट जाएगा, 15 बार कैंसिल हो जाएगा, इससे वैल्यू जब करोगे ना पुट 3 से 6 और 14 4 जाता 56 पॉइंट लगा दिया, वहाँ ऐड कर दिया आपका 12.2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वांटिटी ऑफ सीरम 30% है, तो 30/100 सॉल्व करके आपका आंसर ये आ गया। किधर हो गया, क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड। अब कराएंगे 4 क्वेश्चन, मतलब हैवी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 4। समझ तो आ रहे होंगे अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक चीज होनी चाहिए आपको, 9th में सीख के आए होंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है,
और एग्जाम के लिए तैयारी में बहुत अच्छा टाइम मिलेगा आपको। लेकिन मेरी वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाइए, वो भी इसको फायदा उठा सकते हैं, और पढ़ते रहिए और समझिए। हर चीज स्टेप स्टेप समझा रहा हूँ मैं। अब देखिए, पैन होल्डर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। पैन होल्डर क्या होता है, जिसमें पेन रखे जाते हैं, ठीक उस टाइप का एक पैन होल्डर, एक स्टैंड है इस पर, ठीक। तो ऐसे बना रखा है इसमें, इस टाइप का, ठीक। पैन होल्डर लंबा ले लो और कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पैन होल्डर है, इसमें जो पैन है ऐसे आएंगे, ऐसे। ये पैन होल्डर है, ठीक। इसमें पेन रखे जाएंगे ऐसे करके, ऐसे पेन रखे जाएंगे। ये 5 कितने होल्डर है, ये पैन होल्डर वुड शेप ऑफ द क्यूबॉइड विद द 4 कॉनिकल डिप्रेशन, मीन्स गड्ढे कर दिए हुए हैं। इसमें से निकाल लिया, इसको ऐसे निकाल के बनाएंगे पैन होल्डर, पैन पुट करने के लिए। इसे पैन होल्डर है, ठीक है जी। तो कोन टाइप के, कैसे, कोन टाइप के, ये कोन टाइप के पैन होल्डर हैं, ऐसे ऐसे रखने के लिए पैन होल्डर, ठीक। तो 4 पैन होल्डर फॉर्म कोन टाइप के, कैसे, कोन टाइप वुडन में से, ठीक। वो क्यूबॉइड और इतना भाई क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ कितना दे रखी है, देखिए लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और 10 का इसकी 10 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, और आपका दे रखा है 3.5 क्या दे रखा है, आपका दे रखा है हाइट, इस पैन होल्डर की हाइट दे रखी है, ओके। ये आपको बी ले लो, बी 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है इसमें 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, डीप कितना है, कॉनिकल डीप, रेडियस कितना है, कोन, रेडियस ऑफ कोन, आर कितना है आपका, है आर 1.5, और डीप कितना, डीप एच, डीप डेप्थ कितनी, डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर। किधर होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ एंटायर स्टैंड। ये पूरे स्टैंड में ये माइनस कर दिए जाएंगे, 4 ये हटा दिए जाएंगे, तो कितना रिमाइंडर बचेगा। क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ वुड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, कितना वो लगेगा, ठीक। ये करना आपको क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड में से आप क्या करेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोर का माइनस कर देंगे आप, ठीक। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड कितना आएगा, L इंटू बी इंटू
एच माइनस ये तो किसका वॉल्यूम होगा, कीबोर्ड का, और 1/3 पाई उसके एच एच कितने मेरे पास 4, ये माइनस करता आपका आंसर आ जाएगा। क्या अच्छा पूछा है, इसे पूछा वॉल्यूम ऑफ बोर्ड, वॉल्यूम ऑफ लकड़ी, वॉल्यूम ऑफ बोर्ड का पूछा है। अब देखिए एल कितना 9th 15 × 10 × 3.5 और 4/3 22/7 आर की वैल्यू कितनी रखिए आर 0.5 × 0.5 × 1.4 समझ आ गई ना भाई। तो जो पैन होल्डर है ना आपके, डिजाइन बना देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। पैन होल्डर 5 पैन होल्डर है ऐसे, ये कोन है, कोन कितने, ये कोन है इसमें 4 कोन है, कितने पैन होल्डर 4 पैन होल्डर और में कोन, ये कोन टाइप के हैं, ठीक है क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब इसका एल बी एच का वॉल्यूम क्यूबॉइड का, और प्लस किसका माइनस किसका कर देंगे 1 2 3 4 कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई/3 4/3 ये रख दिया मैंने, तो आपका आंसर ए बेजल ऑफ दिस, ठीक है ओके। इसका सेम टू कर लो, कितना आएगा कैरी 7 हो गया, 15 5 जा 75 कैरी 7 15 था 45 0 पॉइंट का लगे यहाँ पे माइनस, ठीक 7 से कितना कटेगा बताइए 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैंसिल कर 7 से कितने बार 0.2 अब देखो दिस इंटू दिस क्लियर, 5 5 25 इंटू 4 दिस करोगे 4 कितना आया 100 1 डिजिट 2 डिजिट कितना आया 1, कितना आएगा 1, देखिए अच्छी तरह 4 इंटू 5 कितना आया, कैसे कर लो आप देखो इसको 5 5 जा 25 इंटू कितना है 4 कितना है 100, पॉइंट कहाँ लगे इसका यहाँ, तो पॉइंट यहाँ तो 1 आया नहीं आया 1 इंटू इसे करो तो 22 इंटू दिस, तो 4.4 2 2 जा 4 4 ही आ गया अपॉन 3 क्लियर। अब माइनस करो इसमें से 5 2 5 माइनस 1.13 1.13, अब देखो 5.525 में से 1.13 7 8 3 5 2 3 और 52 87 कितना आंसर आएगा, यह आएगा 523.87 कितने लोगों ने हो गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को,
1/3, 4 इसलिए 4 क्यों आया, 1 2 3 4 पार्ट से इसलिए 4 आया। आर की वैल्यू कितनी थी, 0.5 दिस ये रहा। एच की वैल्यू दिस है, इसका इंटू तो ये आ जाएगा। ठीक, थ्री का डिवाइड करो 44 में तो 1, 4, मतलब 1 पॉइंट कितना आएगा, 1.4 कितना आएगा, 1.4 और 6 अब इसका तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.046 कितना आएगा, 4 कितना 9 और 5, ये आपका आंसर 54 कितना आया, 52 या 54, 5 आ जाएगा आंसर। कितने लोगों ने हो गया। लेंथी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस वुडन ब्लॉक में से आप 4 कोण के वॉल्यूम माइनस तो आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों ने हो गया, ये आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम का क्या आता है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर 4 क्वेश्चन। ठीक, समझ आ गई ना गई अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेंथी क्वेश्चन है, पूरे शॉर्ट में नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए वेजल इन द फॉर्म में इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड माने उल्टा, कैसे, उल्टा बना हुआ है इन्वर्टेड। ठीक, ये वेजल लगता है इन्वर्टेड कोन, इतना इट्स हाइट इतनी और रेडियस कितना टॉप, देखो इस टाइप का कोन बना हुआ है ऐसे, ऐसे। ठीक, क्लियर हो गया वेजल। और में कोन, कोन कैसा, इन्वर्टेड कैसा, और में कोन। ठीक, हाइट कितनी, हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। इट फिल्ड वाटर विद द, ऊपर तक भर दिया है। व्हेन लेड शॉट, जैसे स्फीयर टाइप की लेड डाल दी, लेड विच ऑफ द स्फीयर रेडियस कितनी है। ठीक, ए स्फीयर, ओनली एक स्फीयर डालना, ये ऐसे, ये पानी से भरा हुआ। ठीक है बच्चों, ऐसे इसमें पानी शॉर्ट डाल दिया इसमें, ए स्फीयर शॉर्ट, ड्रॉप इनटू द वेजल, 1/4 ऑफ द वाटर, पानी बाहर निकल जाता है। कितना, 1/4, कितना पानी निकल जाता है, ऐसे डाल दिए। देखो ये रहा, एक ये डाल दिए इसमें, तो पानी जो निकलता है ना ओवरफ्लो होके ऐसे 1/4 निकलता है। कितना निकलता है पानी, 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट ड्रॉप इनटू द वेजल, कितना पानी बाहर निकलेगा। तो पानी इसका 1/4 पानी इसकी वजह से निकला है। किसकी वजह से, जो हमने इसमें एक लेड स्फीयर डाली हमने, तो पूछा फाइंड द वॉल्यूम, नंबर ऑफ द कितनी, इसमें वो नंबर ऑफ द लेड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द, नंबर ऑफ द पूछा इसमें कितनी पड़ेंगी, सॉरी छोटी बड़ी भी हो सकती है, सॉरी इसमें ऐसे हो सकती है। देखो ये रहा, इसमें पूछा नंबर ऑफ, सॉरी इन्हें पूछा कितनी टलेंगी इसमें। तो देखिए फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट, तो देखो
लेट स्फीयर शॉर्ट रेडियस कितनी इसकी बताइए। इसकी रेडियस कितनी बड़ी कितनी है, एच इसको बड़ा दे लो, एच इसका बड़ा, उसकी रेडियस छोटी दे लो। इसकी जो स्फीयर पड़ा हुआ है इसमें, उसकी रेडियस कितनी है इसमें 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, स्फीयर की। इधर हो गया। तो फाइंड, तो नंबर ऑफ स्फीयर, कितना पानी बाहर निकला, 1/4, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ आ गई, ये लगाना पड़ेगा 1/4, क्यों 1/4 पानी बाहर निकला इसका पूरे टोटल का। तो कितना है बताइए, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो ऊपर आ जाएगा। इस किसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम सिलेंडर का। और 4/3 पाई आर क्यू ही नीचे आ जाएगा शॉर्ट का। इधर हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आर सी एस सी हो गया। उसकी रेडियस है वो अलग है, इसकी रेडियस अलग है। अब 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 4, 4 इक्वेशन समझ आ गई ना। वॉल्यूम किसका, कोन का लिखना है, नीचे वॉल्यूम स्फीयर का लिखना है। अब 4 नीचे आ जाएगा वाला, 4 इंटू 4। ठीक, 22 से पाई कट गया। अब देखिए आर्ग्यूमेंट कितनी है इसमें, आर्ग्यूमेंट कितनी, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 आर बढ़िया। और एच कितनी हाइट इसकी, हाइट 8 है इसका 4। इसकी आर्ग्यूमेंट कितनी है 0.5, कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। क्लियर। अब क्या करेंगे हम इसमें, यहां सॉल्व करेंगे इसको। 5 इंटू 5 इंटू 8 और 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 कैरी 0.1 0.1 0.1, तो 3 जीरो आ जाएंगे इसमें। मैंने बोल रखा है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी। क्लियर हो गया। अब कैंसिल कर लो इसको, 5 5 कैंसिल है ऐसे, 4 से ऐसे। क्लियर, 4 से कितना 500, 5 से 100 शॉर्ट पड़ेंगे इसमें। नंबर ऑफ शॉर्ट्स कितने आएगी 100। तो समझ गए, इसका वॉल्यूम ऊपर 1/4 और इसका वॉल्यूम नीचे, आपका 100 शॉर्ट पड़ेगी इसमें। क्लियर हो गया, समझ आ गई ना, अच्छी तरह। क्वेश्चन में कौन सा था, क्वेश्चन था आपका 5, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 क्वेश्चन था 5। ठीक, वेरी नाइस। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई, कितना बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए नंबर ऑफ, अगर नंबर ऑफ शॉर्ट पूछे, नंबर सिर्फ पूछे, तो बड़े का वॉल्यूम ऊपर और छोटे का वॉल्यूम नीचे, मतलब बड़े का वॉल्यूम ऊपर छोटे का वॉल्यूम नीचे, हमेशा ध्यान रखना। शॉर्ट ट्रिक मेथड है, कोई मेल्ट करना हो या कोई मेल्ट करके पिघला के कोई चीज़ बनानी हो या इक्वल करना हो, तो इक्वल वॉल्यूम को डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ पूछे, नंबर ऑफ शॉर्ट, नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ कुछ ही पूछे, तो ऊपर बड़ा वॉल्यूम और नीचे छोटा वॉल्यूम। क्लियर हो गया। अब इस नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, 5 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आने वाली वीडियो समझ गए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक एंड शेयर जरूर करें।
कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। और ठीक इंटरेस्ट के साथ सीखिए। जय हिंद, जय भारत।